एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास 11th का बायोलॉजी यहां पर देख रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। अंदर घुस के देखेंगे कि इनके अंदर क्या है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। वीडियो अगर आपके लिए सच में हेल्पफुल है तो एक एक कमेंट छोड़कर जाओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। लेट अस बिगिन। बाय द वे, हमारा उड़ान 3.0 लाइव बैच भी है, जहां पर लाइव पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। बोर्ड का प्लस एमएचटी सीटी दोनों का प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मैं बायो पढ़ाता हूं लाइव, तो मुझसे लाइव भी आप पढ़ सकते हो। चलिए, तो आइए मुद्दे पे बात करते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल कहां होती है, किस किस में दिखती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर किसका होता है? सेल वॉल का होता है। अब यहां पे एक प्लांट का सेल आपको दिखा रहा हूं, ये किसका सेल है? प्लांट का सेल है। तो मुझे बताओ, अंदर का जो लेयर है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाहर का जो लेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसको मैं क्या कहूंगा? ये हो गया इसका सेल वॉल। चलो, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट्स, ऑल्सो इन फंजाई। फंगस के बारे में हमने पढ़ा है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें हमने पढ़ा है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बनता है? काइटिन का बनता है। वैसे प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है। उसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और किस में दिखता है? प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा है, उसके अंदर भी आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो डाई एटम्स आपने सुना होगा, सिलिका की सेल वॉल होती है उनके अंदर। एंड आपने एक और पढ़ा था डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, गोनियाउलैक्स आता है ना उसके अंदर। तो यहां पर आप देख रहे हो इनके पास सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं, ऐसे ऐसे। ये भी हमने पढ़ा हुआ है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बराबर। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट्स। ऑफ कोर्स फंगाई में भी होता है एंड सम प्रोटिस्ट में भी होता है। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, रिजिड है, कड़क है, मजबूत है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को एक शेप देती है। ऑल्सो प्लांट सेल में आपको पता है पानी भर सकता है, ऑस्मोसिस के वजह से सेल के अंदर बहुत सारा पानी भर सकता है। सेल फट भी सकता है, लेकिन ये जो सेल वॉल है ये क्या करती है? सेल को फटने नहीं देगी। एक बाउंड्री बन रही है ना, एक दीवार बन रही है, तो अंदर पानी भी अगर भर जाए हमारा सेल फटेगा नहीं, बिकॉज ऑफ सेल वॉल। तो यहां पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल। बर्स्टिंग मतलब क्या? फट जाना, सेल को फटने नहीं देगा। इट विल प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ सेल। दूसरी बात, इट इज प्रोटेक्टिव। यस, इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेगी। अंदर किसी बैक्टीरिया को, किसी दूसरे फंगल स्पोर्स को या किसी वायरस वगैरह को अंदर घुसने नहीं देती, ताकि हमारे सेल को इन्फेक्शन ना हो। एंड मैकेनिकल इंजरी मतलब क्या? आप प्लांट को मारो जाके, उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब आप इजीली डैमेज नहीं कर सकते, इजीली उसको मार के आप डैमेज नहीं कर सकते। तो जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम मार, मैकेनिकल इंजरी। ओके, सिंपल, यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है? सेल्यूलोज तो मिलता है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड। सर ये सब कुछ क्या होता है? ये हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वैसा ही हेमीसेल्यूलोज, ये भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पेक्टिन, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड्स मतलब आप जानते हो, फैट्स एंड प्रोटीन्स आप जानते हो। तो बेसिकली जो सेल वॉल है उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं और प्रोटीन्स मिलते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। सिंपल बात आपको समझ में आ रही है? चलो, ये आपको प्लांट सेल दिखाई दे रहा है नीचे, प्लांट सेल, बराबर। चलो, फिर फंगाई के अंदर आपको क्या मिलेगा? काइटिन। काइटिन का सेल वॉल रहेगा। काइटिन भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मतलब पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बाय द वे, ये जो हाइफे आपको दिख रही है यहां पे, उसमें कहीं पे भी वॉल्स नहीं है बीच बीच में, राइट? सेप्टा। तो इसको आप
एसेप्टेट बोल सकते हो, एसेप्टेट, ये हमने पढ़ा है सिस्टमैटिक्स में, या फिर इसको आप सीनोसाइटिक हाइफे कह सकते हो, बराबर, सीनोसाइटिक हाइफे, ये हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा याद करो, याद करने की कोशिश करो। चलो, इसके बाद आपने एल्गे के बारे में भी पढ़ा है। एल्गे के जो सेल वॉल होते हैं एल्गे में, उसके अंदर आपको सेल्यूलोज मिल सकता है, पेक्टिन मिल सकता है, दोनों क्या है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। गैलेक्टन्स, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आपने गैलेक्टोज सुना है? गैलेक्टोज एक शुगर होता है, उससे बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको गैलेक्टन्स कहते हैं। फिर आपने मैनोज सुना है? मैनोज, ये भी एक प्रकार का क्या है, शुगर है, उससे बनने वाला कार्बोहाइड्रेट, उसको मैनन्स कहते हैं। तो एल्गे के सेल वॉल में ये सारी चीजें हो सकती हैं, एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, CaCO3। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, सेल वॉल का कंपोजिशन देखा। सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, मैकेनिकल इंजरी से, शेप देता है सेल को, एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ द सेल। एंड ये सारा हमने क्या देखा यहाँ पे, कंपोजिशन, क्या क्या रहेगा उसके अंदर, कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, सिंपल, इतना आप लिख सकते हो अपने हाथों से, नोटबुक में लिखते जाइए। अभी देखिए, सेल वॉल के अंदर कुछ प्लांट्स में, ठीक है, स्पेशल डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। कुछ प्लांट्स नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स में, जैसे कि रूट में कुछ अलग मिलेगा आपको, रूट के सेल्स में, स्टेम के सेल्स में कुछ अलग मिलेगा, लीफ के सेल्स में कुछ अलग मिलेगा। तो अलग अलग पार्ट्स में आपको सेल वॉल के अंदर अलग अलग एडिशनल डिपॉजिट्स मिल सकते हैं, इनको हम सेकेंडरी मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रास, यहां पर मैं एक प्रकार से वीट बता रहा हूं, वीट भी क्या है, एक प्रकार का ग्रास है, घास है। तो इसका जो स्टेम होता है, स्टेम, एंड उसकी जो सेल वॉल होगी उसके अंदर क्या मिलता है, सिलिका। सिलिका क्या होता है, SiO2, यहां लिखो समझेगा आपको, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका। तो इससे क्या होता है, ये स्टेम ज्यादा कड़क हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो जो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, घास चरने आते हैं, तो वो इसको इजीली खा नहीं पाएंगे। तो बेसिकली क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है स्टेम को एक प्रकार से। ठीक है, तो ग्रास के स्टेम में, कुछ प्रकार के ग्रास में आपको सिलिका मिलेगा, वो उसको कड़क बनाएगा, मजबूती देगा। ठीक है, चलो, फिर आपको क्यूटिन मिलता है। क्यूटिन किधर मिलता है, इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ लैंड प्लांट्स। एपिडर्मल सेल्स मतलब जो आउटर लेयर होता है सेल का, उसमें आपको क्यूटिन का लेयर मिलता है। क्यूटिन एक प्रकार का, इट इज अ केमिकल। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो प्लांट का बाहर का लेयर है ना, वो वाटर प्रूफ हो जाता है। आप देखो कभी लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर अपने पानी गिरा हुआ दिखेगा, तो पानी स्प्रेड नहीं होता, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, एंड स्लाइड हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे बताओ, पेपर पे अगर पानी डालूंगा तो पेपर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन यहां पे पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहां पे पानी क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाता है। तो हमारा लीफ जो है वो बाहर से कैसा होता है, वाटर प्रूफ होता है, बराबर है। तो ये वाटर प्रूफिंग कहां से आती है, बिकॉज ऑफ क्यूटिन जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मल सेल्स में। एपिडर्मल मतलब बाहर का लेयर। ओके, चलो, देखो आपके टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो थोड़ा थोड़ा आपको साथ में बताते चल रहा हूं। फिर सुबेरिन कहां मिलेगा आपको, इन द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट। समझ लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ऐसा एक प्लांट बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, और ये उसका रूट है नीचे, ठीक है, ऐसा रूट हो सकता है नीचे, रूट। अभी उस रूट को अगर मैंने ऐसे कट किया, ये रूट है समझ लो, इसको मैंने ऐसे कट किया और ऊपर से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो मुझे उसका क्या दिखता है, मुझे उसका क्रॉस सेक्शन दिखता है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऐसे करके देख रहा हूं, नहीं समझ में आया आपको? समझ लो, चलो ये रूट है, ठीक है, ऐसा रूट है, कट किया और ऐसे देख रहे हैं, तो मुझे उसके सारे सेल्स दिखेंगे ऐसे, इसको मैं क्या कहता हूं, क्रॉस सेक्शन। चलो, तो अभी क्रॉस सेक्शन में आपको एंडोडर्मिस नाम की चीज दिखाई दे रही है यहां पे, ये वाला पूरा जो लेयर है येलो कलर का, ये वाला समझ गए ना मेरी बात?
एंडोडर्मल लेयर, उसमें आपको सुबेरिन मिलता है। ये भी क्या करता है, वाटर प्रूफिंग देता है, ताकि एक बार पानी अंदर चला जाए तो वापस बाहर ना आए, ठीक है। तो एंडोडर्मिस में क्या मिलता है आपको, सुबेरिन। ये भी एक प्रकार का केमिकल है जो क्या करता है, वाटर प्रूफिंग करता है अंदर, रूट के अंदर, ताकि पानी का एब्जॉर्प्शन हो पाए, इजीली हो पाए, लीकेज ना हो पानी का, ठीक है। ये हो गया सुबेरिन। फिर वैक्स, ये भी आपको कहां मिलता है, लीफ के सरफेस पे मिलता है, स्टेम के सरफेस पे मिलता है। इससे भी क्या होता है, वाटर प्रूफिंग होती है। हमने लीफ देखा अभी, ध्यान से सुनो, इसके पहले हमने जो लीफ देखा, मैंने बताया इसका जो ऊपर का लेयर होगा उसमें आपको क्यूटिन मिलता है, क्यूटिन के साथ साथ वैक्स भी होता है, और ये दोनों मिला के बनता है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज द आउटर लेयर जो क्या करता है, वाटर प्रूफिंग करता है। तो यहां पे क्यूटिन एंड वैक्स दोनों चीजें होती हैं क्यूटिकल के अंदर। चलो, इज दिस क्लियर, यहां तक बात समझ में आई है आपको। एंड लास्टली लिग्निन की बात करूंगा। लिग्निन ये आपको कहां मिलता है, जाइलम एंड सपोर्टिंग टिश्यूज। जाइलम दिखेगा अभी आपको, यहां पे समझ लो ये जाइलम है। ये जो बीच का आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला समझ लो ये जाइलम है। तो जाइलम को सपोर्ट देने के लिए लिग्निन नाम का एक केमिकल वहां पे प्रेजेंट होता है, जो उसको मजबूती देता है, सपोर्ट देता है। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से स्पेशल डिपॉजिट्स हैं। एक तो सिलिका आपको ग्रास स्टेम्स में दिखेगा, क्यूटिन आपको अपर लेयर एपिडर्मल सेल्स में दिखेगा, वाटर प्रूफिंग का काम करता है। सुबेरिन आपको एंडोडर्मल सेल्स में दिखता है, वो भी वाटर प्रूफिंग करता है। वैक्स आपको लीफ सरफेस पे, स्टेम सरफेस पे दिखता है। लिग्निन आपको जाइलम के आसपास दिखेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अब आते हैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर समझने, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल वॉल, दो प्रकार की सेल वॉल होती है। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, उसको मैं प्राइमरी को ऐसा लिख सकता हूं, प्राइमरी सेल वॉल, और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। बनाते हैं, आइए समझते हैं। चलो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये क्या है, ये सेल वॉल है, उसके अंदर मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई, ठीक है। ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। बेसिक सेल बनाया मैंने। तो ये जो सेल वॉल आपको दिख रही है, इसको मैं कहूंगा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल आपको कहां मिलती है, इन यंगर सेल, मतलब जो नया नया सेल बना है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है उसको मैं प्राइमरी सेल वॉल कहता हूं, ठीक है। एकदम फ्रेश सेल वॉल, नया नया सेल वॉल, उसको मैं कहता हूं प्राइमरी सेल वॉल, जो पहले बना, सबसे पहले बना। फिर जैसे ये सेल बड़ा होगा, ग्रो होगा, बूढ़ा होगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सेल जैसे जैसे एज होगा तो उसके अंदर देखो, ये क्या है, प्राइमरी, बराबर। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जैसे सेल बड़ा होता है, प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक और लेयर बनता है सेल वॉल का, और उसको मैं क्या कहता हूं, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। प्राइमरी और बिटवीन, ध्यान से सुनो, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो जब आपका सेल नया नया बना है, यंग है, जवान है, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है। फिर जैसे ही वो बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए एक और सेल वॉल का लेयर बनता है, उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर कुछ कुछ टिश्यूज हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो क्या करता है, ग्रोथ का काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। मेसोफिल टिश्यू आपको मिलता है लीफ के अंदर, डेलिकेट टिश्यू होता है, ठीक है, नरम होता है, मेसोफिल। फिर पिथ, पिथ आपको किधर मिलेगा बताता हूं। पिथ एकदम सेंटर जो होता है ना, ये वाला, मतलब आपने किसी स्टेम को कट किया, स्टेम समझते हो, स्टेम को कट करेंगे और देखेंगे तो ऐसा रिंग्स दिखता है, तो उसका एकदम जो सेंटर वाला पार्ट है, जो सॉफ्ट होता है, उसको कहते हैं पिथ, ठीक है। ये वाला सेंटर वाला पार्ट, ये क्या है, पिथ, विच इज सॉफ्टर। तो इनके अंदर सिर्फ आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, इनके अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलती। इनके अंदर क्या मिलता है, प्राइमरी सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, सेल डिवीजन, ग्रोथ का काम करता है, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ का।
मेसोफिल टिश्यू कहां होता है? लीफ के अंदर होता है, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। मेसोफिल टिश्यू कहां होता है? लीफ के अंदर होता है। क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस। और पिथ कहां होता है? आपके स्टेम के एकदम सेंटर में। इनके अंदर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी नहीं होती है। अच्छा, एक एडिशनल पॉइंट आपको बताऊंगा। कभी कभी, चलो मुझे बताओ, ये बाहर का क्या है? ये है प्राइमरी सेल वॉल, बराबर, प्राइमरी सेल वॉल। और उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है, लेकिन आपको दिख रहा है कहीं कहीं पे प्रॉपर डिपॉजिट नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे खाली रह गया है। तो यहां पर इसको हम कहते हैं पिट्स। तो सेकेंडरी सेल वॉल में कभी कभी डिपॉजिट्स जो हैं सेल्यूलोज वगैरह के, वो पूरी तरह नहीं आ पाते, तो वहां पे थोड़े थोड़े खड्डे रह जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पिट्स। ठीक है, चलो, नहीं समझा आपको? बाहर की प्राइमरी सेल वॉल है और इसके अंदर जो ये बन रहा है ना, ये इसकी सेकेंडरी सेल वॉल है, लेकिन कभी कभी वो पूरी बन नहीं पाती, तो उसके अंदर क्या रह जाता है? खड्डे रह जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पिट्स। चलो, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हैं, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। चलो, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये दो सेल आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? चलो, ये इसकी समझ लो, इसको मैंने बोला प्राइमरी सेल वॉल, इसको भी बोला मैंने प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है? दोनों का सेल वॉल आपको दिखा रहा हूं। अब कहीं कहीं पे आपको ऐसा एक टनल जैसा रास्ता दिखेगा सेल्स के बीच में, ठीक है? प्लांट सेल्स सारे चिपके होते हैं। घर के अंदर आपकी टाइल्स कैसी है? टाइल्स कैसी है? वैसे ही सारे प्लांट सेल भी आपस में चिपके हुए होते हैं, बराबर है? और उनके बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे टनल्स बने हुए हैं, ठीक है? रास्ते बने हुए हैं। इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो रास्ता बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है दो सेल के बीच में, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो सकता है, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो सकता है, चीजें एक्सचेंज की जा सकती हैं बिटवीन द टू सेल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी देखो, ध्यान से सुनो। सेल वॉल के बाहर मैं क्या बना रहा हूं? एक और लेयर बना रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना, ये वाला दिख रहा है आपको? ये जो लेयर मैंने बनाया सेल वॉल के बाहर, इसको कहते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या करता है? इट इज सीमेंट जैसा। जैसे घर में आपके टाइल्स होती हैं, तो दो टाइल्स को चिपकाया हुआ है ना, टाइल्स हिल पाती हैं क्या? नहीं, चिपकी हुई रहती हैं। तो उसी तरह से ये दोनों सेल को भी चिपका के रखने के लिए बीच में एक सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर होता है, मिडल लैमेला। लैमेला का मतलब है लेयर, ठीक है? मिडल लेयर, मिडल लैमेला, सीमेंट जैसा, सीमेंट जैसा, या फिर गम जैसा, ग्लू जैसा चिपकाने के लिए, ठीक है? तो मिडल लैमेला। ये मिडल लैमेला किस चीज का बनता है वो भी आपको बताता हूं। कैल्शियम पेक्टेट होता है, पेक्टिन होता है, बताऊंगा। चलो, अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आ गया आपको? इट इज द कनेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है? प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। एक ब्रिज बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है बिटवीन नेबरिंग सेल्स विच शो पोर्स बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। मतलब क्या? प्लाज्मोडेस्माटा का पोर, खड्डा आपको किधर किधर दिखता है? प्राइमरी सेल वॉल में दिखता है और मिडल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला को पार करके जाता है वो प्लाज्मोडेस्माटा ब्रिज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पोर मतलब क्या? खड्डा। वेरी क्लियर? अच्छा, अब ये मिडल लैमेला किस चीज का बनता है? पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। केमिकल्स है, केमिकल्स है, पेक्टिन है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, इन चीजों से बनता है मिडल लैमेला। एंड आपने देखा है कच्ची कैरी कैसी कड़क रहती है, लेकिन जब पकने के बाद वो कैसी सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट, पके हुए फ्रूट का नरम हो जाना। केला भी कच्चा होता है तो कड़क होता है, लेकिन पकने के बाद कैसा नरम हो जाता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट इज ड्यू टू सॉल्यूबलाइजेशन ऑफ पेक्टिन। मतलब ये जो मिडल लैमेला का पेक्टिन होता है वो थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो जाता है, तो लेयर पूरा सॉफ्ट हो जाता है। समझा? अच्छा, ये मिडल लैमेला आया किधर से? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने
सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहां पर मैं प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस देखूं, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पर आपको दिख रहा है दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई और ये भी डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, अभी मेरे को साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, साइटोकाइनेसिस करना है। तो यहां पे क्या होता है, ये आपकी बाहर की सेल वॉल है और ये अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बराबर, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये कौन सी सेल वॉल है, नया नया सेल वॉल ना, मतलब ये इसका प्राइमरी सेल वॉल रहेगा, बराबर है। अच्छा, अभी देखो, गोल्गी बॉडी वेसिकल्स डेपोजिट कैल्शियम पेक्टेट। गोल्गी बॉडी आपने सुना है, गोल्गी अपैरेटस होता है, गोल्गी। गोल्गी क्या करता है, छोटे छोटे, आपको दिख रहा है यहां पे छोटे छोटे ऐसे गोले, छोटे छोटे पैकेट रिलीज करता है, इनको हम कहते हैं वेसिकल्स। क्या कहते हैं, वेसिकल्स। तो ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर कैल्शियम पेक्टेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट। और वो कैल्शियम पेक्टेट ऐसे बीच में अरेंज किया जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा है इस तरह से। गोल्गी बॉडी ने छोटे छोटे पैकेट छोड़े, उन पैकेट के अंदर क्या था, कैल्शियम पेक्टेट, और वो कैल्शियम पेक्टेट अपना जो सेल है उसके सेंटर में जाके इस तरह से अरेंज हो जाता है एंड चिपक जाता है पूरा। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनेगा सेंटर में, इसका नाम क्या होता है, सेल प्लेट। फिर ये सेल प्लेट कैसे बनती है, इनर टू आउटर, बीच में बनती है और फिर एक्सटेंड होगी बाहर की तरफ इस तरह से। ये बन गया मिडल लैमेला। इसमें पेक्टिन भी होता है और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है, तो ये बनता है मिडल लैमेला। तो जब सेल डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, सबसे पहले क्या बनता है, मिडल लैमेला बनता है। फिर उसके ऊपर देखो, मिडल लैमेला फॉर्म हो गया, मिडल लैमेला फॉर्म हो गया। इसके बाद उसके ऊपर बनती है प्राइमरी सेल वॉल का लेयर, सेल्यूलोज का लेयर आएगा, बराबर है। तो देखो, अभी सेल वॉल फॉर्म हुआ, सेल वॉल फॉर्म हो गई, अभी इसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेपरेट हो जाएगी इस तरह से। यहां पर हुआ सेल डिवीजन कंप्लीट। तो हमेशा याद रखना, जब साइटोकाइनेसिस हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट से मिडल लैमेला बनता है। ओके, तो ये यहां पे थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना था मुझे कि मिडल लैमेला किधर से आया, यहां से आया। चलो, वेरी क्लियर। ये रेड वाली लाइन क्या है, मिडल लैमेला। ओके, चलो, तो यहां पे अपना पूरा सेल वॉल का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आई होप एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर, सिंपल टू अंडरस्टैंड। कंपोजिशन वगैरह याद रखना, कहां पे क्यूटिन मिला, कहां पे सुबेरिन मिला, कहां वैक्स मिला, कहां लिग्निन मिला, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। फिर प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, फिर लिपिड भी हैं, प्रोटीन भी हैं। एल्गे के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, सेल्यूलोज मिलेगा आपको, गैलेक्टन्स, मैनन्स, फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी था, पेक्टिन भी था मेरे हिसाब से, राइट, एक बार चेक कर लो, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चले जाएंगे पीछे। हाँ, पेक्टिन भी था, गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा ये सब कुछ। ओके, चलो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म को साइटोजोल भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। कैसा होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा तो पानी रहेगा, बेसिकली क्या होता है, पानी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हैं, जैसे कि प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, एंजाइम्स भी होंगे, शुगर होगा, बहुत कुछ होगा, मिनरल्स होंगे, है ना। तो पानी के अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हैं। ओके, इट इज अ मिक्सचर। तो उसका नेचर कैसा है, कोलॉइडल नेचर है। आपने 3 टाइप का मिक्सचर सुना है, एक सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशंस, कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड, एंड सस्पेंशंस होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे। तो कोलॉइड के अंदर क्या होता है, कोलॉइड की जो पार्टिकल साइज होती है, कोलॉइड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उनकी साइज कितनी होती है, 10⁻⁹ से लेके 10⁻⁻6 मीटर। ये रेंज है, मतलब थोड़े थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं। ओके, और सस्पेंशन में थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो बस कोलॉइड का मतलब बताना था मुझे। तो साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा है, कोलॉइडल नेचर है, मतलब पार्टिकल्स
इस रेंज में आते हैं, 10 टू द पावर -9 टू 10 टू द पावर -6 मीटर के रेंज में रहेंगे। जेली लाइक रहेगा, शिम्बुड जैसा थोड़ा चिकट चिकट रहेगा। एंड नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म स्थिर नहीं होता, साइटोप्लाज्म मूव करते रहता है। यहां पर आप देख रहे हो एक प्लांट का सेल आपको दिखा रहा हूं और उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मतलब साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली क्या करता है? मूव करते रहता है। इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। बराबर। चलो, फिर आपको उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा वाटर मिलेगा और अंदर डिजॉल्व्ड चीजें क्या होंगी? शुगर होंगे, अमीनो एसिड होंगे, विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये सब कुछ मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड में ज्यादा तो आपको डीएनए तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। बाकी आरएनए वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए मिल जाएगा, राइबोसोम्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ है। चलो, इनऑर्गेनिक में क्या क्या होगा? मिनरल्स होंगे, ये सारी ऑर्गेनिक हो गए, एंड मिनरल्स एंड कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझते हो ना? ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, मिनरल्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स। चलो, यूरिया भी एक प्रकार से, यूरिया क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है ना, बट यूरिया ऑर्गेनिक है। यूरिया ऑर्गेनिक होता है और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर लास्ट बात, क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर? कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लास्टिड में एक एग्जांपल आपको दूंगा, आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये एक प्रकार का प्लास्टिड है। वैसे क्रोमोप्लास्ट भी होता है, लुकोप्लास्ट भी होता है, लेकिन वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हो गया, माइक्रोबॉडीज मतलब और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइटोस्केलेटन, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारे साइटोप्लाज्म का? एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितनी भी चीजें बनती हैं, अगर प्रोटीन बनाना है तो अमीनो एसिड चाहिए, बराबर है, अगर एनर्जी बनानी है तो ग्लूकोज चाहिए। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स किधर प्रेजेंट है? देखो, किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना, स्टार्टिंग मटेरियल। तो वो सारे स्टार्टिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स किधर मिलता है आपको? साइटोप्लाज्म में मिलता है, बराबर है। एंड इट इज द साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब सारे रिएक्शंस कहां हो रहे हैं? बहुत सारे रिएक्शंस कहां हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना आज का यहां का कार्यक्रम समाप्त। आई होप समझ में आया है सारे पॉइंट्स, एंड लिख लेना इसको अच्छे से, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लोगे तो आपका इसका नोट्स भी बनता जाएगा। खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी लाइव पढ़ना है तो हमारा बैच तो है ही, डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।